अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो चिकन बहुत सस्ता हुआ है और मौसम भी बहुत अच्छा है, तो दोनों चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं, फैमिली को एंजॉय कराते हैं। क्योंकि मेरे बच्चों की भी फरमाइश थी कि मम्मा कुछ चटपटा सा कुछ मज़े का खाने को मिले, तो हम ले आए जी चिकन। तो चिकन लेके आए हैं, उससे हम चिकन स्टीम रोस्ट घर पर किस तरह बना सकते हैं जो शादियों में मिलता है। अगर आप भी उसको मिस कर रहे हैं तो मज़े का ये चिकन की रेसिपी आप फुल वॉच करेंगे, तभी आप जान पाएंगे कि मज़ेदार सा चिकन आप भी घर पर कैसे बना सकते हैं। लुक वाइज देख सकते हैं, बड़ा ही बेहतरीन जूसी सा ये बनकर तैयार हुआ है, अंदर तक गला हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ये एक फुल मुर्गी मंगवा ली। तो ये तकरीबन पौने 2 kg की है, मुझे छोटी नहीं मिली थी तो मैंने ये बड़ी ही मंगवा ली। अब मैं इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, देख सकते हैं साफ़ सुथरी है। आपने इसको वैसे ही सादा पानी से अच्छे से धो लेना है। कोई तेज़ छुरी लेंगे, उस छुरी की मदद से तकरीबन 1-1 इंच के फासले पर हमने डीप कट लगाने हैं, गहरे कट लगाने हैं, ताकि इसके अंदर जब हम इसका मसाला लगाएं ना, इसकी मैरिनेशन करें तो अच्छे से इसके अंदर जज्ब हो जाए मसाला, ये अंदर से खाने में फीकी ना लगे। ये देखें, इस तरीके से आपने गहरे कट लगाने हैं। ये देखें, इस तरीके से हमने एक साइड से कट लगा लिए हैं और लेग्स पे भी ऐसे ही कट लगा लेंगे। ये देखें, बहुत आसान मेथड से आपको सिखाऊंगी, इंशाल्लाह आप भी पहली बार में ही परफेक्ट बना पाएंगे। ये देखें, छुरी की मदद से हमने इसके कट लगा लिए हैं और इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड पे भी कट लगा लेंगे। जो प्रोसेस मैं बताऊंगी, इससे इसका रेशा भी ख़त्म हो जाता है, बहुत टेंडर जूसी सा ये बनकर तैयार होता है और टेस्ट में एकदम लाजवाब, जो खाए खाता ही चला जाए, इतना ज़बरदस्त बनता है। बल्कि शादियों से भी ये बेहतरीन बनकर तैयार होता है अगर इस तरीके को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो। यहाँ देखिए, चिकन को मैंने सारी कट लगा लिए हैं, इसी तरह के कट आपने भी लगाने हैं। अब मेरे पास है 6 से 7 लीमू, मैं यहाँ लीमू का यूज़ कर रही हूँ। आपने सिरके का इस्तेमाल नहीं करना, लीमू डाल लेंगे, लीमू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लीमू को चिकन के ऊपर स्क्वीज़ कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से सारे ही लीमू को स्क्वीज़ कर लेंगे। अगर आपके पास बड़े हैं तो आप 2 से 3 भी ले सकते हैं। मेरे पास ये नॉर्मल साइज़ के थे तो मैंने इस तरह 6 से 7 लिए हैं अच्छे से। तो रासिन का तकरीबन 3 टेबल स्पून होना चाहिए। तो यह देखिए, लीमू को मैंने अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया है। अब आप नमक लेंगे 1 टीस्पून, अच्छे से नमक आपने हाथों की मदद से इसकी कट के अंदर भी लगाना है और लेमन का रस भी। ये देखिए, इस तरीके से आपने अच्छे से लगाना है। जैसे जैसे आप लगाते जाएंगे इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। जो बचे हुए लीमू थे वो भी मैंने स्क्वीज़ कर दिए हैं, देख सकते हैं। अच्छे से हमने इसके मालिश कर देनी है लीमू और नमक से, और अंदर तक आपने इसके लीमू लगाना है ताकि इसका टेस्ट बेहतरीन हो जाए। यहाँ देखिए, मैंने अच्छे से इसको लीमू और नमक से कवर कर लिया है। अब इसको कवर करेंगे और आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि इसके अंदर अच्छे से टेस्ट चला जाए। मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था, देख सकते हैं कि इसने अपना पानी भी छोड़ दिया है। ये देखें, लीमू और नमक की वजह से इसने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। आप किसी भी स्ट्रेनर पे रखेंगे ताकि इसके अंदर से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, क्योंकि हम इसको आगे चलकर जो प्रोसेस करने वाले हैं इसका एक्स्ट्रा पानी निकालना ज़रूरी है। यहाँ मैंने ऑयल रखा था, गर्म होने के लिए रख दिया था। चिकन को उठाएंगे, इसके अंदर रख देंगे। कोशिश करें कि अगर आपको 1 या 1.5 kg की मुर्गी मिले तो आपने उतनी लेनी है। ये मेरे पास काफ़ी बड़ी थी माशाल्लाह से, फिर भी बहुत मज़े की बनी, बहुत ही टेस्टी बनी। तो चिकन देख सकते हैं, एक साइड से मैंने फ्राई कर लिया है, अच्छा सा कलर आ चुका है। इसी तरह दूसरी साइड से इसको हमने पलटते हुए फ्राई कर लेना है। जब अच्छा सा कलर आ जाए ना दूसरी साइड से, तकरीबन 6 से 7 मिनट लगते हैं, तो आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। और चम्मच का स्टे देते हुए मैंने साइडों को भी इस तरीके से फ्राई कर लिया था। तो चिकन हमारा ज़बरदस्त सा फ्राई हो चुका है। ये प्रोसेस लाजमी है, आपने ये लाजमी करना है। ये बेहतरीन सा कलर देख सकते हैं इसके ऊपर कितना अच्छा आया है, फ्राई हो चुका है। अब इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने एक परात में निकाल लिया है, फ्लेम को बंद कर देंगे और चिकन मैंने निकाल लिया है। अब हम एक मज़ेदार सी मैरिनेशन तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 1 टीस्पून सुरख मिर्च ली है, 1 टीस्पून क्रश मिर्च ली है। मेरे पास ये चिकन 2 kg के करीब है, ये उसी हिसाब से मसाले हैं। 1 टीस्पून ही मैंने गरम मसाला लिया है, ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून नमक का लिया है।
और 1 चम्मच चाट मसाले का डालेंगे। हाफ चम्मच मैंने यहाँ भुना कुटा ज़ीरा डाला है, हाफ चम्मच से थोड़ी काली मिर्च डाली है, और हाफ टी स्पून ही मैंने लहसुन पाउडर डाला है, हाफ टी स्पून ही अदरक पाउडर डाला है, और थोड़ा सा फूड कलर डाला है। 1 नींबू का रस डाल लेंगे, बड़े साइज़ के नींबू का रस लेना है आपने। 3 चम्मच केचप के लिए हैं, मेरे पास ये होममेड केचप है तो मैंने वो डाली है, और 3 चम्मच ही दही के लेंगे। दही कोशिश करें कि गाढ़ी वाली हो, मैरिनेशन आपकी पतली नहीं होनी चाहिए, जितनी ही थिक होगी उतनी ही अच्छी रहेगी। यहाँ देखिए इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, बेहतरीन सी मैरिनेशन तैयार हो चुकी है। अब और इस चिकन को हम मैरिनेट करेंगे अच्छे से। ये मसाला आपने इस तरीके से चिकन के ऊपर डाल लेना है, और फिर हाथों की मदद से आपने जो कट भी लगाए हैं उनके अंदर भी और अच्छे से मुर्गी पे अप्लाई करना है। ये देखें इस तरीके से आपने अच्छे से, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। जितने अच्छे से मैरिनेशन इसकी कोटिंग करेंगे उतना ही ज़बरदस्त ये हमारा चिकन बनकर तैयार होगा। बेहतरीन सा चिकन आप घर पर ही बना पाएंगे, जो कि बाज़ार से लाएं तो बहुत महंगा मिलता है, आप इजीली घर पर बना सकते हैं। साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड पे भी मैरिनेशन अप्लाई कर देंगे। ये देखें आपने अंदर तक कट में लगाना है अच्छे से, ताकि उतनी ही टेस्टफुल हमारी ये चिकन बने। यह देखिए मैंने मसाला अच्छे से लगा दिया है, कोई बाज़ारी मसाले नहीं हैं, ये हर घर में मौजूद मसाले होते हैं, ये वही मसाले लिए हैं, इनसे बेहतरीन तैयार होगा। अगर आपके पास लहसुन या अदरक का पाउडर नहीं है तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। और मसाला लगाने के बाद हम फौरी इसको स्टीम नहीं करेंगे, बल्कि इसको रेस्ट देंगे ताकि इसके अंदर अच्छे से जज़ब हो जाए। कम से कम 3 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए लाजमी रखें अगर आप टेस्टफुल खाना चाहते हैं तो यहाँ देखिए मैंने 3 घंटे के लिए इसको रखा था मैरिनेट करके, मुझे थोड़ी जल्दी थी। ओवरनाइट के लिए रखेंगे तो और भी बेहतरीन रिज़ल्ट आएंगे। ये भी माशाल्लाह बड़ा ही बेहतरीन तैयार हुआ था। एक फॉइल पेपर लेंगे, चिकन को उठाएंगे, ये देखें इस तरीके से ये सारा मसाला परात में भी है ना, वो भी हमने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। तो यहाँ देखिए फॉइल पेपर मैंने नीचे रखा है, फॉइल पेपर में लपेट कर हम इसको स्टीम रोस्ट करेंगे और ऊपर भी इसके फॉइल पेपर लगाएंगे ताकि ये इजीली कवर हो जाए। यहाँ देखिए इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। बहुत आसान मेथड है। आपने इस तरीके से फोल्ड करके जब कुकर में रखने लगना है तो इसके नीचे 2 सुराख करने हैं। तो एक कुकर लिया है, इसमें 2 कप पानी के डाले हैं, 2 गिलास जो हर घर में मौजूद होते हैं, 2 गिलास पानी के डाले हैं। एक स्टीमर लेंगे इस तरह का, और नीचे मैंने सुराख किए हैं, जो मुझे याद नहीं रहा आपको दिखाने का। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि नीचे सुराख आपने लाजमी करने हैं ताकि ये जो चिकन हमारा पानी छोड़ेगा वो निकल जाए। फ्लेम को ऑन कर देंगे, 5 मिनट हाई फ्लेम रखेंगे और 20 मिनट हमने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्लेम कम कर देना है। आपने इसको स्टीम करना है। यहाँ देखिए 20 मिनट के बाद जब चेक किया तो इसकी स्टीम देखें अंदर कितनी जमा हुई है, बेहतरीन सा स्टीम हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे, तो एहतियात से आपने इसको निकाल लेना है। देख सकते हैं इसके जूसेस कितने रिलीज़ हुए हैं, और ये देखें माशाल्लाह से फाइनल लुक चेक करें। बेहतरीन सा हमारा ये चिकन तैयार है, जो कि बाज़ार से भी कहीं ज़्यादा टेस्टी बनता है, इंतहाई मज़े का बनता है। तो ज़बरदस्त सा प्लेटर आप सजाएंगे, रायता बनाएंगे साथ दही वाला, और साथ सलाद या फ्राइज़ बनाएं बेहतरीन। आप जिसको भी पेश करेंगे वो आपसे रेसिपी लाजमी पूछेगा, इतना बेहतरीन जूसी बनकर तैयार होता है। मैं अभी आपको तोड़कर चेक करवाती हूँ कि ये कितना मज़े का बना है। अंदर तक अच्छे से मसाले अब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं। इस तरीके से बनाएंगे ना तो आप मुझे दुआएं देंगे, बहुत ज़बरदस्त बनता है। फाइनल लुक चेक करें माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त यमी सा हमारा ये चिकन, जो कि बगैर किसी स्टीमर के हमने घर पर ही इसका स्टीमर तैयार किया। बेहतरीन सा चिकन हमारा तैयार है। तो अब मैं आपको तोड़कर चेक करवाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त जूसी सा हमारा चिकन बनकर तैयार हुआ है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त जूसी सा हमारा ये चिकन तैयार हो चुका है। हड्डियों से अच्छे से अलग हो रहा है गोश्त, देख सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त अच्छे से गला हुआ है। आप भी ज़बरदस्त सा रायता बनाएंगे, सर्व करेंगे, बेहतरीन है। किसी भी दावत में बना सकते हैं या वैसे बनाकर फैमिली में एंजॉय कर सकते हैं। तो बेहतरीन सा रायता तैयार करें और साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी ये स्टीम रोस्ट बनाने की रेसिपी पसंद आई हो ना तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।
मौसम अच्छा है तो आपने ट्राई ज़रूर करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।